गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे डीओई की वर्कशीट नंबर 80 जो आपकी 1 फरवरी की वर्कशीट है। बेटा इस वर्कशीट में हम रिवीजन करेंगे कि केस स्टडी क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स के, बहुपद के। ठीक है, आपको पता है आपके सैम्पल पेपर में दिए हुए हैं कि आपके 4 क्वेश्चन जो हैं केस स्टडी के आएंगे। तो आज हम उन क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे क्वेश्चन हैं। देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि बहुपद के शून्यक वह बिंदु हैं जहां ग्राफ कार्तीय तल में एक्स अक्ष से मिलता है। यदि ग्राफ एक्स अक्ष से नहीं मिलता है तो बहुपद में कोई शून्यक नहीं होता। जिस प्रकार ऊपर दिए गए पहले चित्र में कोई शून्यक नहीं है क्योंकि वो एक्स अक्ष से नहीं मिल रहा, तो यहाँ कोई शून्यक नहीं है, जबकि दूसरे चित्र में केवल एक शून्यक है। इसे बहुपदों का ग्राफीय निरूपण कहा जाता है। यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक अल्फा और बीटा हों तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हमें यहाँ देखा कि द्विघात बहुपद ये है तो उसके दो शून्यक अल्फा और बीटा है। तो द्विघात बहुपदों के लिए शून्यकों की संख्या कितनी है? 2 दे रखा है। ठीक है, और वैसे भी द्विघात बहुपद है, शून्यक 2 ही हो सकते हैं। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान, हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का मान हम कैसे निकालते हैं? माइनस बी बाई ए से। यहाँ पे दे रखा है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे तो माइनस बी बाई ए, ये रहा ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी बेटा ये गुणनफल था, माइनस बी बाई ए सेकेंड क्वेश्चन में आएगा। अब गुणनफल पूछा है तो गुणनफल हम निकालते हैं सी बाई ए से, तो वो ये आ जाएगा सी बाई ए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए है तब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। इसका मान बताना है बेटा। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला कैसे आता है? देखो हमें ये दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर इसमें हम 2 अल्फा बीटा प्लस करें और 2 अल्फा बीटा माइनस करें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, जो हमने प्लस करा वही माइनस कर दिया। हम कर सकते हैं ना ऐसा, अगर मैं 4 प्लस कर रही हूँ 4 ही माइनस कर रही हूँ तो इक्वेशन सेम रहेगी। तो यहाँ पे हमने ऐसे किया। अब इसका देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा देखिए बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए बेटा हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा था, वो क्या होता है? माइनस बी बाई ए, उसका स्क्वायर हो गया। माइनस 2 अल्फ़ा बीटा था तो 2 सी बाई ए। इसको सोल्व कर लेंगे, ये आएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, क्या आएगा? ए स्क्वायर, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस ए से कैंसिल 2 ए सी, यहाँ पे क्या था? 2 सी था ना, तो 2 ए सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे कोई है बी स्क्वायर माइनस 2 ए सी बटे में ए स्क्वायर वाला, ये रहा। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 के लिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का मान है। हमें दिया हुआ है 5/16, 16/5 माइनस 16/5 माइनस 5/16। अब यहाँ पे हमें बताना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर का मान। देखो ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। यहाँ से अल्फ़ा बीटा कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा अल्फ़ा, यहाँ से बचेगा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या होती है? सी बाई ए, वो इस इक्वेशन से निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की होती है माइनस बी बाई ए, वो भी हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू 5 है, माइनस बी बाई ए करेंगे तो 5/4, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास है सी बाई ए, तो वो आ जाएगी -1/4। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5/4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई -1/4, वो आप यहाँ रख लेंगे तो वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है बेटा, क्या वैल्यू निकाली थी हमने? यहाँ पे निकाली थी अल्फ़ा प्लस बीटा की 5/4। ठीक है, बाहर था आपका अल्फ़ा प्लस बीटा। बेटा यहाँ से हमने करा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी आ रही थी 5/4 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ रही थी -1/4। ठीक है, बाहर हमने कॉमन निकाला था अल्फ़ा बीटा, तो ये आएगा -1/4, अंदर था अल्फ़ा प्लस बीटा तो 5/4। इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/16, ये हमारा डी ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है
ये ग्राफ्स दिए हुए हैं और बोला गया है कि द्विघात बहुपद परवलय द्वारा दर्शाया गया, मतलब इस ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। दो घात होने के कारण इसके अधिकतम दो शून्य हो सकते हैं। अब ग्राफ की इस आकृति परवलयाकार प्रकृति को द्विघात बहुपद के लिए पहचानिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें बताना है कि ऊपर दिए गए ग्राफों में से द्विघात बहुपद के लिए दो शून्यकों की संभावना कौन सी है। शून्य कैसे पता चलते हैं कि वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है ना। तो फर्स्ट पे देखें, दो बार कट कर रहा है तो उसके शून्य कितने होंगे, दो। तो उसने बोला दो शून्यकों की संभावना कौन सी है, दूसरी। ठीक है। द्विघात बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के गुणनखंड बताइए। इसके गुणनखंड देख लेते हैं। देखिए बेटा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो जब हम 8 के फैक्टर निकालेंगे देखते हैं क्या फैक्टर बनते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करके 2 आए, मल्टीप्लाई करके 8 तो आएगा इसे मल्टीप्लाई करके। 2 2 जा 4, 4 में से 2 अगर माइनस कर दें तो हमारे बन जाएंगे फैक्टर, ये माइनस के 2 आ जाएगा अगर माइनस के 4 लेंगे और प्लस के 2 लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, यहाँ से x कॉमन लिया x माइनस 4, 2 कॉमन लिया x माइनस 4, यहाँ पे x माइनस 4 2 टाइम्स है वो कॉमन आ जाएगा x प्लस 2। तो ये हमारे फैक्टर बन गए। यही सिर्फ फैक्टर बने। अभी थर्ड क्वेश्चन में हमें सेकंड में इतना ही बोला था, तो वो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि इसके शून्य बताना है। तो हमारा x माइनस 4 और x प्लस 2 गुणनखंड बने थे सेकंड क्वेश्चन में। जब शून्य बताना है तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। एक बार x प्लस 2 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। बेटा देखो, इसके शून्य का भी क्या आए हैं, 4 और माइनस 2 आए थे ना। अब हमें बोला शून्यकों का योगफल बताना है। हम शून्यकों का योगफल दो तरीकों से बता सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए कर लो, या फिर ये जो शून्य आए हैं इन्हें जोड़ लो। जैसे 4 प्लस माइनस 2, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2, जो कि आएगा 2, ये ऑप्शन। माइनस बी बाई ए करोगे तो वो भी चेक कर लो, बी कितना है माइनस 2, एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस अपॉन में 1, तो ये भी 2 आ रहा है, इसका मतलब अपने ठीक निकाला है। गुणनफल देखेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा माइनस के 8। सी बाई ए भी कर सकते हैं, सी क्या है माइनस 8, ए हमारा 1, तो माइनस 8। बहुत आसान सी वर्कशीट थी बेटा, ये आपको ज़रूर करना है कि केस स्टडी के आपके 4 क्वेश्चन आएंगे इस टाइप के, कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होगी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे 5 क्वेश्चन है, इसमें से कोई 4 आपको करने होंगे पेपर में, आपकी चॉइस होगी कि कौन से 4 आप कर सकते हो। ठीक है बेटा। और सबको कोविड से जो है, कोविड से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क पहनकर रखना है। अपने हाथों को बार बार अच्छी तरह धोना है। धन्यवाद।